हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम ईएल थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो या अदर टीचिंग एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिकली ये यहीं से प्रश्न बन जाता है कि अधिगम के नियम किसने दिए थे। वो किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। किसने? थॉर्नडाइक ने। और ये बार बार पूछा जाता है, बेसिकली 1 या 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम सीखते हैं। तो अधिगम के नियम सीखने से पहले हम कुछ इनके बारे में जान लेते हैं, थॉर्नडाइक के बारे में, कि ये कौन थे और कहाँ के थे। तो जो थॉर्नडाइक थे वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और ये पशु वैज्ञानिक भी थे। इनको पशु वैज्ञानिक भी कहा जाता है क्योंकि ये पशुओं का इलाज भी करते थे, यानी पशु चिकित्सक थे। उसके साथ साथ ये पशुओं पर रिसर्च भी करते थे, इसलिए इनको पशु वैज्ञानिक कहा जाता है। अधिगम के सबसे पहले नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। जो अधिगम के नियम हैं जो कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगी, वो सबसे पहले इन्होंने ही दिए थे। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, यानी इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और ये हमारा प्रश्न भी बन जाएगा कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है। तो वो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। किसको? थॉर्नडाइक को। और इनकी दो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस, जो कि इन थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई थी। और इनको एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आप इतना जान गए। अब आइए आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, वो थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने एक बिल्ली पे प्रयोग किया था और इसको सिद्धांत को एसआर थ्योरी भी, यानी एसआर बॉन्ड भी कहते हैं इसको। इसके थ्रू इन्होंने ये बताया था कि यदि व्यक्ति को किसी मतलब कार्य के प्रति उत्तेजित कर दिया जाए, यानी स्टिमुलस कर दिया जाए, तो वो उसके प्रति बार बार रिस्पॉन्स करेगा। जब बार बार रिस्पॉन्स करेगा तो उससे कुछ ना कुछ सीख जाएगा। ठीक है, तो यही थॉर्नडाइक कहना चाह रहे थे इस नियम के थ्रू। तो आई होप कि आप सीख गए होंगे अच्छे से इसको। अब आइए आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 2 नियम दिए थे। पहला है मुख्य नियम, जिसको प्राइमरी लॉ कहते हैं। दूसरा है गॉड नियम, यानी सेकेंडरी लॉ। तो आइए आज हम मुख्य नियम के बारे में जानते हैं। इन्होंने तो आइए आज हम मुख्य नियम के बारे में सीखते हैं। इसको प्राथमिक नियम भी कहते हैं, यानी प्राइमरी लॉ। और इन्होंने प्राथमिक नियम में 3 नियम बताए थे। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम, जिसको परिणाम या संतोष का नियम भी कहा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले सीखते हैं तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उससे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। ठीक है, यानी थॉर्नडाइक जो थे वो कहना चाह रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति जितना ज़्यादा तत्पर होगा वह उस काम को उतनी ही जल्दी सीख लेगा। आइए तो इससे संबंधित एक जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर भाटिया, तो उनका कथन जान लेते हैं। इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर पाई। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए पहले से ही तत्पर हो तो वह आधे युद्ध को जीतने के बराबर होता है। यानी जो प्रोफेसर भाटिया थे वो ये कहना चाह रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी कार्य के प्रति तत्पर हो तो वह आधे युद्ध जीतने के समान होता है, यानी वो आधा युद्ध पहले ही जीत लेगा। ठीक है,
आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए इनका दूसरा नियम देखते हैं, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उससे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। यानी थॉर्नडाइक कहना चाह रहे थे इस नियम के थ्रू कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य का बार बार अभ्यास करे तो वह उतना ही ज़्यादा उसको सीखता है। अब जैसे कि मान लो आपने कोई बुक पढ़ी, ठीक है, आपने बुक पढ़ी और आपने कई बार उसको पढ़ा, कम से कम 15 से 20 बार आप पढ़ चुके, यानी अभ्यास कर चुके उसका। अब आपको कोई कहीं से भी उस बुक से संबंधित पूछ दे, कोई प्रश्न वगैरह कर दे, तो आप तुरंत बता दोगे कि हाँ भाई यहाँ से ये प्रश्न होगा और इसका ये आंसर होगा, आप तुरंत बता दोगे। तो क्या आपने क्या किया, अभ्यास किया, और जब अभ्यास किया तो उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल गया, आपको XYZ, आपको कहीं से भी आपको कोई पूछ दे प्रश्न तो आप तुरंत उसका जवाब दे दोगे। तो यही क्या है, अभ्यास का नियम। यानी जितना हम ज़्यादा अभ्यास करेंगे किसी चीज़ के बारे में उसको हम उतना ही ज़्यादा सीख जाते हैं। आई होप कि आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए इनका तीसरा नियम देखते हैं, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यह नियम बताता है कि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, और यदि सीखना असंतोषजनक हो तो सीखना असंभव नहीं होता। अब ये देख लेते हैं हम कैसे। मान लो देखो, दो तरह के पेरेंट्स होते हैं। एक तो जैसे कि बच्चा गया बाहर से, ठीक है, क्या ले आया, कलम कॉपी ले आया दुकान से, ठीक है। एक टाइप के पेरेंट्स होंगे, वो क्या करेंगे, बच्चे की वाहवाही कर देंगे, उसको मोटिवेट कर देंगे, भाई बहुत अच्छे बेटा कि आप अपना खुद ही सामान खरीद लाए, खुद ही कलम कॉपी ले आए, बहुत अच्छे, वाह भाई आप बड़े हो गए हो। तो क्या माँ बाप ने सराहना कर दी उसकी, और वो बच्चा अंदर से एकदम मतलब मोटिवेट हो गया कि हाँ भाई हम कोई कार्य खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब वहीं दूसरी तरफ देख लो, दूसरी तरफ क्या हुआ, बच्चे को माँ बाप ने डांट दिया, ठीक है, डांट लगा दी कि तू बाहर क्यों गया था, कि देखो तेरी कोई कलम कॉपी छीन लेता या पैसे छीन लेता या तुझको कोई पकड़ ले जाता, क्यों बाहर गया था। तो क्या बच्चे में हीन भावना आ गई, और अब बच्चा कोई भी कार्य दूसरा करेगा तो उससे पहले वो डरेगा कि भाई हमको कोई मारे ना या डांटे ना, ठीक है। तो क्या हो गया, जब जब बच्चे की सराहना कर दी तो क्या है, सीखना उसका तीव्र हो गया, यानी संतोषजनक था सीखना तो वो तीव्र हो गया, ठीक है। और वहीं डांट पड़ गई या उसको मार पीट दिया तो क्या हो गया, सीखना असंभव हो गया। यानी बच्चा अब डर रहा है कोई भी दूसरा भी कार्य करने के लिए कि यदि मैं करूँ तो कोई कुछ हमसे कहना दे या डांट ना दे, ठीक है। तो क्या हो गया, यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, सीखना असंतोषजनक है तो सीखना असंभव नहीं होता है। तो यही थॉर्नडाइक कहना चाह रहे थे। अब आइए आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। उन्हें जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने इस नियम के थ्रू पुरस्कार और दंड का भी महत्व बताया है। अब वो देख लीजिए कैसे। मान लीजिए बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, ठीक है, फर्स्ट आया तो क्या उसको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा उसको, रिवॉर्ड मिलेगा। और यदि बच्चा फेल हो गया तो क्या, टीचर की भी डांट पड़ेगी उसको, और घर वाले भी डांटेंगे, और दोस्त होंगे वो भी मजाक उड़ाएंगे उसका। तो यही क्या हो गया, और भाई घर पे भी डांट पड़ेगी, टीचर भी डांटेंगे उसको। तो क्या हो गया, जब वो फर्स्ट आया तो उसको पुरस्कार मिला, और जब वह फेल हो गया तो उसको दंड मिला और सभी से डांट खानी। यही हमारा प्रभाव का नियम कहलाता है, परिणाम का नियम। यदि बच्चा अच्छा काम करता है, यदि व्यक्ति या बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको अच्छा परिणाम मिलता है, और यदि गलत काम करता है तो उसको दंड या उसको गलत परिणाम मिलता है, ठीक है। तो यही थॉर्नडाइक कहना चाह रहे थे। थैंक यू, धन्यवाद।